लेबनान में भी सीज फायर हो गया है 10 दिन का, लेकिन लेबनान के सीज फायर को लेकर के अमेरिका और इजराइल में तनातनी शुरू हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान निकल के सामने आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से इस पर क्लेरिफिकेशन मांगा है, क्योंकि नेतन्याहू सीज फायर करना चाहता नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक उस समय सीज फायर का ऐलान किया जिस वक्त बिन्त जुबैल में आईडीएफ घुसपैठ कर रही थी और उस लगातार दावा कर रही थी वो उस पर कब्जा कर लेगी, और उसी समय जो है सीज फायर हो गया। इजराइल के अंदर एक बड़ा डिससेटिस्फैक्शन इस बात को लेकर के है कि अमेरिका के इशारों पर या अमेरिका दादागिरी दिखाते हुए इजराइल को कैसे निर्देशित कर सकता है, और यही दबाव बेंजामिन नेतन्याहू पर काम कर रहा है। उस खबर पर हम लौटेंगे, लेकिन एक सुगबुगाहट यह तेज हो गई है कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। क्यों दोबारा शुरू हो जाएगी? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उस पर ईरान राजी नहीं हो रहा है और सोमवार को इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। इन तमाम सारी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए। सीएनएन के हवाले से यह खबर, नेक्स्ट राउंड ऑफ द यूएस ईरान टॉक्स टू टेक प्लेस इन पाकिस्तान ऑन मंडे, ईरानियन सोर्सेज सेज। ईरानी सूत्रों के हवाले से सीएनएन ने लिखा है कि अगले राउंड की जो वार्ता है वो पाकिस्तान में सोमवार को होगी। ईरानियन, देखिए ड्रॉप साइट का ये ट्वीट बताया गया कि ईरानियन ऑफिशियल रिपोर्टेडली told CNN that the second round of US-Iran negotiation expected to Islamabad on Monday with negotiators arriving Sunday। मतलब संडे को सारे नेगोशिएटर्स जो हैं दोनों पक्ष वहां पर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और मंडे को इसकी शुरुआत होगी, ये कहा जा रहा है। द व्हाइट हाउस हैज नॉट कंफर्म अ डेट। अभी तक व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी डेट कंफर्म नहीं है और वो अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये बात ईरान की तरफ से निकल के सामने आ गई। और डिस्कशन क्यों चल रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें वो फिर से ईरान पर हमले की बात कर रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोतों को भेज रहा है और उसको घेरने की तैयारी कर रहा है, इससे इस बात को और बल मिल रहा है कि सीज फायर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है कि जंग एक बार फिर से शुरू हो सके, क्योंकि इजराइल का दबाव भी उस पर बहुत ज्यादा है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यह तस्वीर देखिए, यह खबर देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक बयान आया जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के आया। ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बागेर खालिबाफ, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहती है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। यानी कि जो ऐलान कल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया था उस पर से एक तरीके से ईरान अपने आप को पीछे खींच रहा है और कह रहा है कि जब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा ईरान पीछे नहीं हटेगा। यह उमाशंकर सिंह का ट्वीट, इसमें यही बताया गया कि ईरान के मुख्य वार्ताकार खालिबाफ ने चेतावनी दी है कि अगर यूएस की नाकाबंदी जारी रही तो हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। अमेरिका से कहा कि झूठ के साथ बातचीत में कहीं नहीं पहुंचा जा सकेगा। सीधे सीधे कहा गया कि झूठ के साथ जो है बातचीत में कहीं नहीं पहुंचा जा सकेगा। एक और बयान खालिबाफ ने दिया, वो और ज्यादा तनाव पैदा करने वाला है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितने झूठ बोल रहा है खालिबाफ उसको लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। एक और ये बयान देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों का जवाब दिया गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने की बात कह रहा है। देखिए जरा, ईरानी संसद के अध्यक्ष बागर कालिबाफ ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए और वो 7 दावे झूठे हैं। इन झूठों दावों से युद्ध नहीं जीत पाए और बातचीत में भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड जारी रही तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खुलेगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवाजाही निर्धारित मार्ग और ईरानी अनुमति के आधार पर ही होगी, ये बात कही गई है। सीधे तौर पर आप समझिए कि जो स्थिति हॉर्मुज की अब से 10 दिन पहले बनी हुई थी, कमोबेश वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। ईरान के जो मित्र देश हैं वो ईरान से कोऑर्डिनेट करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ब्लॉकेड नहीं हटाता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। एक बयान और आया दोस्तों, यह बयान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई की तरफ से आया एनरिच्ड यूरेनियम वाले डोनाल्ड ट्रंप के झूठ के जवाब में। आपकी स्क्रीन पर आरटी हिंदी का यह ट्वीट, इसमें दावा किया गया
कि ईरान संवर्धित यूरेनियम को किसी भी हालत में कहीं भी ट्रांसफर नहीं करेगा। एक चर्चा इस बात की चल रही है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम अपने किसी मित्र देश के पास रख सकता है, मसलन रूस के साथ या किसी और देश के साथ। लेकिन अब इस बयान ने एक बात साफ कर दी है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम किसी भी हालत में कहीं भी सौंपने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि संवर्धित यूरेनियम हमारे लिए उतना ही पवित्र है जितना ईरान की मिट्टी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीबीएस से कहा था कि ईरान अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम देने पर सहमत हुआ है। ट्रंप ने कहा कि हमारे लोग इसे हासिल करने के लिए ईरानियों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं, फिर हम इसे अमेरिका लेकर के आएंगे, इसमें कोई सैनिक शामिल नहीं होगा। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था और उस पर सीधे सीधे मना कर दिया ईरान की तरफ से। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। दरअसल है क्या, ये आदमी वाकई में पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बुरी तरीके से शिकार है, जो बातें कही जा रही पब्लिक डोमेन में। इसने अपने आप को खुद को शांति दूत कहा, पीस मेकर कहा है। इसने अपने आप को शांति दूत कहा कि हमने 8-8 युद्ध रुकवाए, और ठीक उसके बाद एक बयान इसने दिया कि कहा अगर सीज फायर पर बातचीत अगले राउंड में नहीं बन पाती है तो फिर से ईरान पर बॉम्बिंग करेंगे। बयान सुनिए जरा इसका। Excuse me, but in any event, we'll get it. Go ahead. If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it, Okay. but the blockade is going to remain. Well, you're gonna start. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. What about the UFOs, Mr. President? कह रहा है कि मे बी आई वॉन्ट एक्सटेंड, कह रहा कि मैं सीजफायर एक्सटेंड नहीं करूंगा एंड वी विल हैव टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब अगेन। बताया गया कि हमको दोबारा जो है बम मारने के लिए तैयार होना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। इस बीच उसकी जो मौजूदगी है मिडिल ईस्ट में, उससे जुड़ी एक खबर है। जरा इस खबर को देखिए। सुलेमान अहमद ने ये ट्वीट किया है, ये यूएसएस गेराल्ड R4 से जुड़ी हुई खबर है। इसमें बताया गया कि यूएसएस गेराल्ड R4 एंड 2 डिस्ट्रॉयर आर इन द रेड सी। रेड सी की तरफ मूवमेंट किया गया है यूएसएस गेराल्ड R4 का और 2 डिस्ट्रॉयर का। अमेरिका ने कहा कि दिस कम एज अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर एफर्ट by US force to maintain their readiness to resume combat operation against Iran should the ceasefire fail। अगर ceasefire fail होता है तो उस स्थिति में ईरान पर हमला करने के लिए एक तरीके से अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है और उसने अपना डिप्लॉयमेंट कुछ इस तरीके से किया है कि जैसे ईरान के चारों तरफ जो है उसने अपने वॉरशिप या यूं कह ले कि उसके जो डिस्ट्रॉयर हैं, जो भी उसके हथियार हैं, वो उस तरीके से उनकी तैनाती कर रहा है। ये खबर उसके बारे में है। इस बीच दोस्तों एक और खबर ईरान से जुड़ी है। ये देखिए, ये भीड़ है ईरान की राजधानी तेहरान में। रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर देखे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है ईरान के साथ एकजुटता, मतलब राष्ट्र के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए ये लाखों लोग जो है रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर इकट्ठा हुए रात में और सरकार और रेजीम के समर्थन में नारेबाजी की है इन लोगों ने। ये इस तरीके की खबरें निकल के दोस्तों सामने आ रही हैं। एक और खबर देखिए जरा, ये चूंकि ये उस वक्त की खबर है जब लेबनान पर लगातार इजराइल हमले कर रहा था और ईरान इजराइल पर अटैक करने वाला था। ठीक उसी समय डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि खुली और उसने सीज फायर का ऐलान किया, वरना इजराइल की जो हालत होती वो इजराइल शायद सपने में भी नहीं सोच सकता था। आरटी हिंदी का ये ट्वीट देखिए, इसमें इसी बात को लेकर के दावा किया गया है और कहा गया है कि जो जहां निकल के सामने आई, ईरान वॉज 1 hour फ्रॉम स्ट्राइकिंग इजराइल लास्ट नाइट। मतलब जिस दिन ये सीज फायर हुआ ठीक उससे 1 घंटे पहले ईरान इजराइल पर स्ट्राइक करने वाला था। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह दावा किया गया है और इसमें कहा गया है कि इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल करने के लिए तैयार था और उसके लॉन्चर ऑपरेशनल मोड में थे। लेकिन अचानक उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी गई कि 10 दिन लेबनान सीज फायर के बारे में, जिसके बाद ईरान ने अपना हमला रोका है। यह दावा तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर और भी तमाम तरह जो पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं या बड़े जो और भी जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ से इस खबर के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई। एक खबर और है, खबर है ईरानी स्पाई से जुड़ी हुई।
इजरायली एयरफोर्स में ईरानी स्पाई दाखिल हो हैं, यह बात साफ हो चुकी है। रियान रोज़बियानी का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ईरान हैज स्पाइस इनसाइड द इजरायली एयरफोर्स। इजरायली चैनल 15 जस्ट रिवील्ड एन ईरानियन स्पाई नेटवर्क वाज ऑपरेटिंग इनसाइड द इजरायली एयरफोर्स। इजराइल का जो चैनल 15 है उसने इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल की एयरफोर्स के भीतर ईरान के जासूस हैं और वो लगातार जब ईरान पर बॉम्बिंग हो रही थी, स्ट्राइक हो रही थी, तो लगातार वो सक्रिय थे और ईरान के संपर्क में थे। ये बात किसी और ने नहीं कही, इजरायली चैनल 15 के हवाले से कही गई है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया था उसको लेकर के बताया यह जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत गुस्से में है। क्या कुछ इजराइल को लेकर के बातचीत कही जा रही है, जरा इस ट्वीट को देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जो बात कही गई है, ये मेगाटन का ट्वीट है। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर यह पोस्ट किया कि इजराइल लेबनान में आगे हवाई हमले करने से रोक दिया गया, यानी कि प्रोहिबिटेड कर दिया गया, एक तरीके से आदेशित किया डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को। इस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू बताया गया कि हैरान रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने तुरंत व्हाइट हाउस से स्पष्टीकरण मांगा। ट्रंप का बयान सीजफायर की शर्तों से अलग था क्योंकि इस समझौते के तहत इजराइल को खतरों के जवाब में कार्रवाई की अनुमति है। नेतन्याहू और उसके सलाहकारों को इस टिप्पणी की जानकारी मीडिया के जरिए मिली, बताया गया। इसके बाद इजरायली अधिकारियों, जिनमें अमेरिका में राजदूत येचिलर लेटर भी शामिल थे, इसने तुरंत संपर्क करके यह जानने की कोशिश की कि क्या अमेरिकी नीति में कोई बदलाव हुआ है। ये इस तरीके की बात कही गई है। अब इसी पर देखिए रियान रोज़बियानी क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं इजराइल इज क्राइंग दैट ट्रंप पुट नेतन्याहू ऑन लीश आफ्टर ईरान प्रेशर। बताया गया कि नेतन्याहू एक तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, क्योंकि ईरान के दबाव में ट्रंप ने इजराइल को पूरी तरीके से पीछे धकेल दिया है। चर्चा है कि ईरान के दबाव के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू पर लगाम लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि इजराइल को लेबनान पर बमबारी करने से सख्ती से रोका गया है, तो बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के जरिए मिली है। ट्रंप ने एक्सिस से कहा कि इजराइल को रोकना होगा, वे इमारतों को ऐसे नहीं उड़ाते रह सकते, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। और इसके बाद इजराइल और इजरायली आवाम पूरी तरीके से हैरान रह गई है दोस्तों। इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें हिजबुल्लाह ने यह दावा किया कि उसने इजराइल की जो आर्टिलरी की जो एक तरीके से साइट थी उसको उड़ा दिया गया और उसका एक वीडियो जारी किया और उसमें बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिक भी मारे गए। हालांकि ये वीडियो अभी यह कंफर्मेशन नहीं है कि यह सीज फायर के बाद का है या सीज फायर के पहले का है। इस वीडियो को देखिए जरा। ये 13 सेकंड पर देखिएगा किस तरीके से जो नया एस्टेब्लिश किया था पोजीशन, जो आर्टिलरी पोजीशन थी, उसको किस तरीके से उड़ाया गया। फिर 35 सेकंड पर देखिए कि किस तरीके से इजरायली बाहर आए और उनको भी निशाना बनाया गया। सप्रेस न्यूज ने ये वीडियो जारी किया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।